हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इंश्योरेंस एंड एन्युटी एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया हुआ है। आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आर का वैल्यू फाइंड करना है। इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट 20,000 रुपीज पर ईयर। सी का वैल्यू कितना हमारे पास 20,000 रुपीज पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000 रुपीज इन 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,60,000 रुपीज इन 3 ईयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है विल राइट हियर सी। सी का वैल्यू कितना हमारे पास 20,000। सी का वैल्यू हमारे पास कितना है 20,000। ए का वैल्यू हमारे पास है 2,60,000। ओके, एंड हियर कंपाउंडेड क्या हो रहा है, यहाँ पे एनुअली हो रहा है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1 × 3 = 3। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट विथ फॉर्मूला हियर। फॉर्मूला क्या हमारे पास A = C/I 1 + I raised to n - 1। वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 2,60,000 = C इज वॉट 20,000/I हमें नहीं मालूम है। 1 + I raised to n - 1। आई किस पे डिपेंड होता है बच्चों, आर पे डिपेंड होता है। अगर हमें आर का वैल्यू मालूम होता है तो हम आई लिख सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें आई का वैल्यू ही नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखने वाले हैं। चलिए, तो हमें क्या मिल गया 2,60,000 = 20,000/I ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस 20,000 को हम इस साइड लाके शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें ये 2,60,000 अपॉन 20,000 = 1/I 1 + I raised to n - 1। और n की वैल्यू हमारे पास जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसको 3 बोल देने वाले हैं। तो 1 + I raised to 3 - 1। यहाँ से 1 2 3 4 0 4 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 13 मिल जाएगा। सो 13 = 1/I इन अ ब्रैकेट 1 + I raised to 3 - 1। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 13 = 1/I ब्रैकेट 1 + I raised to 3 - 1 है। तो यहाँ पे हम a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे a³ + 3a² b + 3ab² + b³ - 1। हमने यहाँ पे a + b का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई किया है। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ब्रैकेट हमें क्या मिल रहा है, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 13 = 1/I ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पे 3i + 3i² + i³। अब इस ब्रैकेट में से हम i को बाहर ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13 = i/I ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3i बचेगा और यहाँ पे i² बचेगा। यहाँ से ये i कैंसिल किया तो हमें क्या मिल गया 13 = 3 + 3i + i का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे क्या देयरफॉर 13 = 3 + 3i + i का स्क्वायर। अब इस 13 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या बच्चों 0 = 3 - 13 + 3i + i²। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ तो ये हमें मिल जाएगा i² + 3i और ये हो जाएगा हमारा -10 = 0। अब इसको हम बाय
क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम 2 रूट फाइंड करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन -10 होगा और मिडल टर्म क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से हमें 2 रूट क्या मिलने वाले बच्चों -10 के लिए +5 -2 हो जाएगा, +5 -2। तो इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे बोल देंगे i² + 5i -2i -10 = 0। यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा i + 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे i + 5 = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा i - 2 और यहाँ से मिल जाएगा i + 5 = 0। सो देयरफॉर i - 2 = 0 एंड i + 5 = 0। तो यहाँ से i का वैल्यू क्या जाएगा 2 और यहाँ से i का वैल्यू क्या जाएगा -5। i की 2 वैल्यू मिली, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, बट i कैन नॉट बी निगेटिव। i का वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, सिंस i इज व्हाट ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। बट हमारा एम क्या है, r का वैल्यू फाइंड करना। जैसा कि हमें मालूम है कि i की वैल्यू क्या होती है, r/100 होता है। तो यहाँ पे i का हमें कितना मिला 2 मिला है, सो 2 = r/100 मल्टीप्लाई कर दिया तो r की वैल्यू कितनी जाएगी 200%। r इज व्हाट 200%। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, n का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच एन एन्युटी ऑफ 500 रुपीज इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। बोले तो हमारे पास c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, if the accumulated amounts work out to be 1655 rupees, हमारे पास यहाँ पे accumulated amount दिया है, मीन्स एक वैल्यू दिया हुआ है 1655 rupees when interest is compounded annually at a 10% per annum। जब भी हमारे पास r का वैल्यू क्या होगा 10% per annum होगा। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। यहाँ पे c इज व्हाट 500, ए का वैल्यू है 1655 रुपीज़, आर इज़ वॉट 10%। जब आर का वैल्यू आपको पता है तो आई इज़ वॉट r/100, 10/100, 1/10, दिस इज वॉट 0.1, बराबर है। चलिए, सो देयरफॉर a = c/i 1 + i raised to n -1। देयरफॉर a का वैल्यू कितना हमारे पास है 1655 = 500/i, i is 0.1 ब्रैकेट 1 + 0.1 raised to n -1। देयरफॉर 1655 = यहाँ पे 0.1 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जाएगा 5000/1, ये जाएगा 1.1 raised to n -1। ठीक है, देयरफॉर 5000 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट 5000। अब उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये 1655/5000 विच इज इक्वल टू 1.1 raised to n -1, 1.1 raised to n -1। अब यहाँ से 5 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, 5 1 जा 1000 हो जाएगा, फिर जगह 5 3 जा 5 3 जा और ये जगह 5 1 जा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 331/1000 इज इक्वल टू 1.1 raised to n -1। इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0.331 इज इक्वल टू 1.1 raised to n -1। अब इस -1 को हम क्या करते हैं 1.1 raised to n -1 है, इस -1 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 + 0.331 इज इक्वल टू 1.1 raised to n हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ तो ये हमें मिल जाएगा 1.331 इक्वल टू 1.1 raised to n। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1.331 इज इक्वल टू 1.1 raised to n हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 1.331 है इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या वैल्यू है 1.1 raised to 3 का वैल्यू है,
विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। ये 1.331 यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वल टू क्या है 1.1 रेज टू n। n का वैल्यू फाइंड करना, इसका बेस क्या था 1.1 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है 1.1 रेज टू पावर कितना होगा कि हमें 1.331 मिलेगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया 1.1 रेज टू 3 का पावर 3 जो होता है यहाँ पे 1.331 होता है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 1.1 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n, और दोनों का बेस सेम है यहाँ पे। तो बाय इंडाइसिस फॉर्मूला हम बोल सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, n इज वॉट 3, बेस सेम है तो पावर क्या होगा इक्वल ही होगा, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ 1000 रुपीज पर एनम फॉर 3 years at 10% per annum compounded annually. For that given 1.1 raised to 3 is equal to 1.331। यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू मींस कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड करना है ऑफ एन्युटी ड्यू। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है एन्युटी ड्यू दिया है बोले तो बिगनिंग ऑफ द इंटरवल। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि हमने बात किया हुआ था। सिर्फ फॉर्मूले में चेंजेस क्या करना है सी को रिप्लेस करना है वॉट सी इंटू 1+i से करना है, बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन हमारे पास c का वैल्यू दिया हुआ है, c इज 1000 एंड हियर कंपाउंडेड इज व्हाट एनुअली। तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं हियर कंपाउंडेड इज व्हाट एनुअली। तो n का वैल्यू क्या जाएगा 1 इंटू 3 साल के लिए है, सो इज इक्वल टू 3। और r क्या होगा अपने पास 10%। जब r का वैल्यू मालूम है तो i क्या हो जाएगा r अपॉन 100 मीन्स 10 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0.1 बोल सकते हैं, बराबर है। अब ये सब होने के बाद हमें क्या फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। वो किसके लिए ऑफ एन्युटी ड्यू के लिए बोले तो बिगनिंग ऑफ द इंटरवल के लिए फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा देयरफॉर a इक्वल टू c1+i अपॉन i ब्रैकेट 1+i रेज टू n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वैल्यू को पुट करने वाले हैं। जैसा कि हमें a का वैल्यू फाइंड करना है विच इज इक्वल टू c हमारे पास कितना है 1000 ब्रैकेट में आएगा 1+i की वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 ब्रैकेट 1+0.1 रेज टू n इज 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू ये हो जाएगा 1.1 अपॉन 0.1 ब्रैकेट 1.1 रेज टू 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी 0.1 बोले तो 1 डिजिट है, तो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डेसिमल निकल जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 11 अपॉन 1 ब्रैकेट में है 1.1 रेज टू 3, जैसा कि इसका वैल्यू में मालूम है कितना है 1.331। तो ये हमारे पास 1.331 माइनस 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 11,000 इंटू 1.331 माइनस 1 किया तो 0.331। अब 11,000 को 0.331 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1463 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या जाएगा 3641 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन प्लान्स टू पुट 400 रुपीज एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगनिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या जाने वाला एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला जाने वाला है। फॉर 2 years इन अ डिपॉजिट दैट गिव्स इंटरेस्ट एट 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्या हो रहा है यहाँ पे एनुअली हो रहा है, मतलब साल के हिसाब से काम होगा, यहाँ पे ईयरली के हिसाब से काम होगा। सो फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है, बोले तो कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, विच इज व्हाट सेम एज अ प्रीवियस वन, क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टार्ट विथ इट गिवन। सी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 400 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंडेड क्या है एनुअली है,
सो हियर कंपाउंडेड एनुअली है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 ईयर्स के लिए है, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा बराबर। ये होने के बाद हमारे पास r दिया, व्हाट इज r ईयर, r इज अ 2%, r इज अ 2%, तो हमारे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी r अपॉन 100, 2 अपॉन 100, 1 अपॉन 50, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 0.02 बोल सकते हैं। तो i की वैल्यू क्या हो गई 0.02। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे a इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है, किसके लिए यहाँ पे फाइंड करना है बिगनिंग के लिए, बोले तो एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है C1 प्लस आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, C का वैल्यू कितना है 400 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0.02 रेज टू n इज वॉट 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 400 इंटू ये हो जाएगा 1.02 अपॉन 0.02, ये हो जाएगा 1.02 का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 400 इंटू 102 अपॉन 2 ब्रैकेट 1.02 रेज टू 2, 1.0 रेज टू 2 मीन्स वॉट 1.02 का स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलता है यहाँ पे 1.0404 मिलेगा। ठीक है, और क्या करना है माइनस 1 करना है बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 200 हो गया, 200 इंटू 102 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कितना मिल जाएगा 102 इंटू 2 इज वॉट 204, और यहाँ पे 2 जीरो कैरी किया, देन इंटू क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है 1.0404 माइनस 1 है, जब इसको माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा 0.0404 मिलेगा बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.0404 को यहाँ पे 20,400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ये 824.16 रुपीज़, तो हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा 824.16 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू मीन्स पी का वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल। So find the present value of an annuity due of 600 rupees to paid quarterly at a 32% per annum compounded quarterly. For that given 1.08 raised to minus 4 is equal to 0.7350 वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना बच्चों पेड जो है क्वार्टरली है, मतलब एक साल में 4 बार पे कर रहा है। ठीक है, इन अ ईयर 4 टाइम्स। कंपाउंडेड क्या हो रहा है क्वार्टरली भी हो रहा है, तो उसका क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8%। सो स्टार्ट हियर, हमें यहाँ पे पी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सी इज वॉट हियर गिवन 600 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे हियर कंपाउंडेड इज वॉट एनुअली, तो हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, सॉरी क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे हमें कितने साल के लिए काम करना है, पेड क्वार्टरली 1 साल के लिए काम करना है यहाँ पे, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 32/4 विच इज इक्वल टू 8%। तो आर का वैल्यू कितना जाएगा 8% हो जाएगा। जब आर की वैल्यू 8% हो गई तो व्हाट इज आई, आर अपॉन 100, 8/100 दिस इज व्हाट 0.08 हो जाएगा बराबर है। तो आई इज 0.08 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये होने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स
P इक्वल टू C 1 प्लस I अपॉन I ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस n। देयरफॉर P इक्वल टू हमारे पास C का वैल्यू कितना है 600 है, 600 ब्रैकेट 1 प्लस I इज 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू माइनस 4 which is equal to 600 into 1.08 upon 0.08 ब्रैकेट 1 माइनस 1.08 रेज टू माइनस 4। अब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 600 इंटू 108 अपॉन 8। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1.08 रेज टू माइनस 4। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हमारे पास 0.7350। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 0.7350। ओके, अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 8 1 जा 8 7 जा 56, 4 बचा 40, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये 75 इंटू 108 इंटू 1 माइनस 0.7350। इसको माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.265। ठीक है, अब 75 इंटू 108 किया तो मुझे मिलेगा 8100 इंटू ये है 0.265। अब हम क्या करेंगे, 8100 को 0.265 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2146.5 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14, एन एन्युटी इमीडिएट। यहाँ पे देखिए बच्चों, एन्युटी इमीडिएट दिया है, बोले तो एट द एंड ऑफ एवरी इंटरवल। एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज 10,000 रुपीज। तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज दिया हुआ है। एंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज वॉट 20,000 रुपीज। ए का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया है 10,000, ए का वैल्यू इज वॉट 20,000। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। ईच एन्युटी पेमेंट का मतलब हमको क्या फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन्युटी इमीडिएट के लिए वर्ड दिया हुआ है, मीन्स व्हाट एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए हमें यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे हम कुछ अलग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड पी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद गिवन डेटा। हमारे पास क्या दिया यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी इज 10,000। ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 20,000। आर इज वॉट 12%। अगर आर का वैल्यू 12% है तो यहाँ से हम आई फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, 12 अपॉन 100, दिस इज वॉट 0.12। ठीक है, ये होने के बाद अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, हम 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी, आई अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन पी, पी कितना हमारे पास है 10,000, माइनस 1 अपॉन ए इज वॉट 20,000 इज इक्वल टू आई, आई इज 0.12 अपॉन सी, जो हमें फाइंड आउट करना है। बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये 10,000 है, 20,000 है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,000, जो कि मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 - 1 अपॉन 20,000।
2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 20,000, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/20,000, 2 - 1 इज वॉट 1/20,000, 0.12 अपॉन सी। ओके, अब सी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20,000 को 0.12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा c इंटू 1 इज इक्वल टू 0.12 इंटू 20,000। तो c इंटू 1 इज वॉट c हो जाएगा और 0.12 को हम क्या करेंगे यहाँ पे 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा हमें बच्चों 2,400 रुपीज़। ये हो गया हमारा एन्युटी पेमेंट अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एन एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट आ गया तो वापस हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या एट द एंड ऑफ द इंटरवल। फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 years विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। The present value is a 24,000 rupees. So what will be the accumulated value after 3 years? After 3 years. यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया फर्स्ट यहाँ पे पी का वैल्यू दिया हुआ है। पी इज वॉट ईयर 24,000। पी इज 24,000 और यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंडेड और क्या हो रहा है एनुअली हो रहा है यहाँ पे ईयर कंपाउंडेड इज व्हाट एनुअली। ठीक है, तो कितने साल के लिए यहाँ पे 3 साल के लिए है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × 3 इज इक्वल टू 3 बराबर है। और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हमारे पास दिया हुआ 10%। आर का वैल्यू 10% है तो आई का वैल्यू कितना जाएगा R/100। सो 10/100 1/10 दिस इज व्हाट 0.1। ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग कि हमारे पास P का वैल्यू दिया और A का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं क्या A का वैल्यू होता है P × 1 + i⁻n। दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो a इज इक्वल टू P × 1 + i⁻n। अब यहाँ पे a हमें फाइंड आउट करना है, P हमारे पास दिया हुआ है। सो a इज इक्वल टू P इज वॉट 24,000 1 + i इज वॉट 0.1⁻n n इज 3। So which is equal to 24,000 into 1.1⁻3। ठीक है, 1.1⁻3 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 1.331। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 24,000 into 1.331। अब 24,000 को 1.331 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 44913 मीन्स व्हाट 31,944 रुपीज। तो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू हियर 31,944 रुपीज। Question number 16. A person set up a sinking fund in order to have 1 lakh rupees after 10 years. What amount should be deposited by annually? By annually मतलब साल में 2 बार, semi annually, ठीक है, in the account that pays him 5% per annum, compounded semi annually. Compounded भी क्या हो रहा है यहाँ पे semi annually हो रहा है मतलब साल में 2 बार हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है गिवन दैट व्हाट 1.025⁻20 इज इक्वल टू व्हाट 1.675। सो स्टार्ट विद गिवन ईयर हमारे पास क्या दिया फर्स्ट यहाँ पे पर्सन सेटअप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख रुपीज आफ्टर 10 years. So what amount should be deposited by annually in the account that pays him 5% per annum compounded semi annually. यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है ये 1 लाख रुपीज़ हमारे पास जो है ये हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा।
क्या होगा, ये हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा आफ्टर 10 ईयर्स के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। और हमें कितना अमाउंट पे करना है, क्या अमाउंट पे करना है, व्हाट अमाउंट शुड बी पे डिपॉजिटेड बाय एनुअली। साल में 2 बार, कितनी बार साल में 2 बार हमें क्या अमाउंट पे करना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बोले तो सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो स्टार्ट विद गिवन ईयर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए कितना दिया हमारे पास 1 लाख रुपीज। कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज। ईयर compounded is what, biannually, compounded is what, biannually, biannually बोलिए या फिर सेमी एनुअली बोलिए, मतलब साल में 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, फॉर 10 ईयर्स। n इज वॉट, एक साल में 2 बार होता है, तो 10 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 20। ओके, आर का वैल्यू कितना हमारे पास है 5%, बट यहाँ पे हमारे पास बाय एनुअली है तो 5 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना जाएगा बच्चों 2.5% हो जाएगा बराबर। तो इस हिसाब से हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100 बोले तो 0.025 बराबर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए का वैल्यू व्हाट इज ए, सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 लाख, ए का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 1 लाख दिया यहाँ पे। सी हमें फाइंड आउट करना है, आई इज वॉट 0.025 ब्रैकेट 1 प्लस 0.025 रेज टू n, n इज 20 माइनस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 लाख इंटू 0.025 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट 1.025 रेज टू 20 माइनस 1। तो देयरफॉर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लाख को 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 2500 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट 1.025 रेज टू 20 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.675 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाके हम पुट कर देते हैं 1.675 माइनस 1। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास 2500 इज इक्वल टू सी इंटू 1.675 माइनस 1। अगर हमने किया तो हमें क्या मिल जाएगा 0.675 हो जाएगा बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2500 को 0.675 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर 2500 डिवाइडेड बाय 0.675 इज इक्वल टू सी। सो विच इज वॉट, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 250000 अपॉन 675। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया 25 लाख हो गया। तो 25 लाख को हम 675 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 3703.7 रुपीज़। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3703.7 रुपीज़। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, साथ साथ में हमारा एक्सरसाइज भी 2.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।